लेकिन ये रात ऐसी रात थी कि अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं उम्मे हानी के घर। उधर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को दूल्हा बना करके लाओ। कारी शाकिर जामी साहब आपकी बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा। अभी मुझसे पहले आपने बेहतरीन खिताब सुना, दूल्हा बना करके हजरत जिब्रील आने लगे। जिससे हजरत जिब्रील आने लगे इरशाद रब्बानी हुआ, जिब्रील ठहरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अकेले नहीं जाना है, ए जिब्रील अकेले नहीं जाना गे। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, मौला किसको लेकर के जाना गे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ए जिब्रील चारों बड़े फरिश्तों को ले लो और याद रखना तुम चारों को अकेले नहीं जाना गे, बल्कि हर फरिश्ते के नीचे 70 हज़ार फरिश्ते मौजूद रहेंगे। आओ मेरे अजीजों, देखो क्या शान है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, मेराज वाले मुस्तफ़ा की क्या शान है। आका को मेरा रब किस अंदाज में बुला रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब को किस अंदाज में बुला रहा है। रब ने हुक्म दिया, जिब्रील अकेले नहीं जाना है, चारों बड़े फरिश्ते जाओ। हर फरिश्ते के नीचे 70 हज़ार फरिश्ते होंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील ने हुक्म माना, हजरत जिब्रील ने बुराक को लिया। एक रिवायत में आता है साथ में किंदील भी लेने लगे। हुक्म हुआ, जिब्रील किंदील क्यों ले रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत जिब्रील ने अर्ज की, मौला मौला चांद छुपा हुआ है, रात है, अंधेरा होगा, वहां ये किंदील रोशनी का काम करेगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील याद रखना, हमने अपने महबूब के चेहरे पर 70 हज़ार गैरत वाले पर्दे डाल रखे हैं। तुम एक पर्दे को हटाओगे, हर तरफ उजाला ही उजाला होगा। 70 हज़ार गैरत के पर्दे, किंदील ना लेकर के जाओ। हजरत जिब्रील बुराक साथ में आए और मेरे अजीजों जब आकर के देखा तो आका आराम फरमा रहे हैं। अभी आप सब जानते हैं कि 15 जब तारीख होती है चांद की, उसके बाद में चांद धीरे धीरे छुपने लगता है, फिर अंधेरा छाने लगता है, फिर 27 तक तो अनस भाई राशि हो जा, 27 तक तो राशि हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल काली, क्योंकि चांद पूरा छुप जाता है इन तारीखों में आकर। तो अब आए तो हजरत जिब्रील ने देखा कि आका आराम फरमा रहे हैं, तो रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरे महबूब को कैसे बेदार करना है, कैसे उठाना है। मैं पहले भी कई मर्तबा आया हूं तो उस वक्त अंदाज अलग अलग रहा है, लेकिन ये मौका और है, ये रात और है। अल्लाह कैसे उठाऊं तेरे महबूब को? हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, मौला कैसे बेदार करना है, ए अल्लाह कैसे उठाना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए रब्बे करीम मैं पहले भी आया हूँ, पहले अंदाज अलग रहा है, तरीका अलग रहा है। ए अल्लाह ये खास रात है, ये खास मौका है, ए रब तू ही बता कैसे तेरे महबूब को बेदार करना है। रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अपने होंठ मेरे महबूब के तलवों पर लगा दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब तू अपने होंठ महबूब के तलवों पर लगाएगा तो मेरे महबूब को ठंडक महसूस होगी, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसी तरह से हजरत जिब्रील ने किया, आका बेदार हुए। आका इरशाद फरमाते हैं, मन कौन है, कौन आया गे? हजरत
जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं जिब्रील हूँ, अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ में हजारों फरिश्ते आएंगे। क्यों आए हो या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम? या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों। अब यहाँ तारीख के अंदर आता है आका के सीने को चीरा गया, आपका दिल धोया गया, आपको दूल्हा बनाया गया। इधर आका दूल्हा बने, अभी आप हुजरे से बाहर नहीं निकले, सजदे में जाते हैं। रिवायत के अंदर आता है आका ने पूछा जिब्रील कैसे लेकर के जाओगे? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बुराक के जरिए लेकर के जाएंगे, आप बुराक पर सवार होंगे। आका फरमाते हैं ए जिब्रील जरा ठहरो, मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कर लूं। आका ने सजदा किया। रिवायत के अंदर आता है आका दुआ फरमाते हैं ए रब्बे करीम आज मैं बुराक पर आ जाऊंगा, लेकिन मौला बरोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? इधर आका दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। इस खास मौके पर भी आका ने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, आका दुआ कर रहे हैं। रिवायत के अंदर आता है इधर दुआ की, उधर अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब जा, मैंने तेरे 70,000 उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दी है, 70,000 उम्मतियों की। आका दुआ करते रहे, रब माफ फरमाता रहा, आका दुआ फरमाते रहे, अल्लाह माफ फरमाता रहा। एक रिवायत के अंदर आता है आका ने 70,000 मर्तबा दुआ फरमाई, 70,000 मर्तबा आका ने दुआ फरमाई, और हर मर्तबा में अल्लाह ने आपके 70,000 उम्मतियों को माफ फरमा दिया। अल्लाह माफ फरमाता रहा। जरा जरा सोचो, अपने आप पर गौर करो, ठीक है ना? अपने मुकद्दर पर खुशियां मनाओ। हमारा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, कोई कमाल नहीं है। ये बड़े नसीबे की, बड़े मुकद्दर की बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है, ठीक है ना? हमारा कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं, अपने हबीब की। इस बात का मेरे अजीजों एक बात और बताऊं, सारी जिंदगी भी जामी साहब अगर हम सजदे करते रहे ना, और सिर्फ इसी बात का हम शुक्रिया अदा करें तो हम मुकम्मल शुक्रिया अदा अल्लाह का नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्या 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 एजाज मिला मेरे अजीजों। अब आका दूल्हा बने। अब जिंदगी में जामी साहब 3 मौके ऐसे आते हैं जो मर्द की तरफ सब मुतवज्जे होते हैं। 3 मौके आते हैं। एक कौन सा मौका होता है? जब घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, सारे उसे देखने के लिए आते हैं, सब देखने के लिए आते हैं। दूसरा मौका आता है शादी का, जब सेहरा बनता है सर पर। अब चाहे वो कैसा भी है, लेकिन उस वक्त में सारे के सारे उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं सब। तीसरा मौका आता है जब उसका जनाजा उठता है। ये 3 मौके ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब ये दूल्हा बनने का मामला आता है, जब दूल्हा कोई बनता है और उस वक्त में उसकी मां ना होना, तो वो दर्द तो बस ऐसा मान के चलें आप, उस दर्द का एहसास तो सिर्फ उसी को हो सकता है। दूल्हा बनते वक्त अगर लड़के की मां नहीं है ना, अगर वाकई वो माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, इधर आका दूल्हा बने, बाहर निकले उम्मे हानी के मकान से, अपने घर की तरफ देखा। रिवायत के अंदर आता है आका रोने लगे, आका की आंखों में आंसू आ गए, आका करीम रोने लगे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? आप फरमाते हैं
आज मुझे दूल्हा बनाया गया है, मैं अपने घर की तरफ देख रहा हूँ। आज अगर मेरी माँ होती, मुझे देखती तो कितनी खुश होती। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे अजीजों तवज्जो करना, गौर करना। अब आका बुराक पर सवार हुए। यहाँ से अब बुराक कितनी तेज रफ्तार है उसकी, क्या आता है रिवायत के अंदर कि बुराक की नजर जहां तक जाती है उसका कदम भी वहीं जाकर के पड़ता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब यहाँ से चलेंगे, मस्जिद अक्सा में जाकर के रुके हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। वहाँ सारे अंबिया इंतजार में है। इधर हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी है। सब सोच रहे हैं मेरा नाम आएगा, मेरा नाम लिया जाएगा। लेकिन हजरत जिब्रील अजान पढ़ रहे हैं। जब नाम लेने का नंबर आया तो हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आका का नाम लिया गया। आका मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमा हुए। अब आओ एक उसूल और बता दूं, इमामत करने का किसको हक है? इमामत करने का उसको हक है कि जितने भी लोग हैं जो उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ाई में बराबर है तो मेरे अजीजों यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क़िरात किसकी अच्छी है। अब क़िरात का मामला भी बराबर है। अब देखा जाएगा कि हुस्न में कौन आला है, हुस्न में कौन है अच्छा है, कौन ज्यादा हुस्न जमाल वाला है। अब आओ और आगे चलो। अगर ये सारे मामलात यकसा है तो और आगे क्या देखा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। अब आओ जरा देखो, सारे नबी मस्जिद अक्सा के अंदर सबसे बड़े हैं दुनियावी एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन आओ मेरे अजीजों, हजरत आदम दुनिया में सबसे पहले आए हैं। लेकिन आपने सुना होगा आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे पहले बनाया गया। इस एतबार से मेरे अजीजों आका सबसे बड़े हुए। आका ने इमामत फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। अब यहाँ से फारिग हुए, आगे चले, पहले आसमान पर पहुंचे। वहाँ आवाज आई कौन है? हजरत जिब्रील ने कहा जिब्रील हूँ। पूछा गया साथ में कौन है? साथ में अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। अब यहाँ अलग अलग मामलात हुए। अब यहाँ मेरे आका ने अलग अलग चीजों को देखा। जैसा कि रब ने फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह अपनी निशानियां दिखाना चाहता है, अपने हबीबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा कराना चाहता है। अब आका ने अलग अलग चीजों को देखा। आका पहुंचे सिदरतुल मुंतहा पर। अब यहाँ जाकर के सारे फरिश्ते और साथ में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील भी रुक जाते हैं। हजरत जिब्रील भी रुक गए यहाँ जाकर के। जिब्रील आगे नहीं चलते। बोले या रसूलल्लाह, एक सुई के नाके की बराबर भी अगर आगे बढ़ा तो पर जल जाएंगे। ये मेरी इंतहा है, इससे आगे नहीं जा सकता। जिब्रील याद करो उस वक्त को जब तुम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पास गए थे, उनको आग में डाला जा रहा था। तो तुमने कहा था ए अल्लाह के खलील, अगर कोई हाजत हो तो बताइए, मैं वहां तक मेरी रसाई है, मेरी पहुंच है, जहां तक इब्राहिम तुम नहीं जा सकते। आका ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील, तुमने मेरे दादा से ये कहा था। ए जिब्रील अब सुनो,
ये तुम्हारी इंतहा है, यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा। ऐ जिब्रील अगर तुम कुछ कहना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में कुछ कहना है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जहां तक तुम नहीं पहुंच सकते।